और फिर सलाम है उन ख़वातीन पर जो बड़े एहतमाम से कॉपी पेंसिल लेकर टीवी प्रोग्राम से मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज़ नोट करने के बाद फिर टिंडे पका लेती है। लोग फ्राई अंडा कांटों के साथ वैसे ही हड़प कर जाती हैं। हमारी अम्मा कहती है एक अंडे नाल पूरा पराठा खाना है तो अंडा खाओ वरना मत खाओ। बहुत बुरी हूँ ना मैं, ये बोलकर मैंने उससे मुसलसल 3 घंटे अपनी तारीफ करवाई। हाय हाय। इश्क करने से बेहतर है कि बंदा चूचा पाल ले, कम से कम वो बेवफाई करे तो चुरी पैर के पेट पूजा तो कर सकते हैं ना। कहता है मेरा दिल खो गया है, मैं इनबॉक्स आकर ढूंढ लूँ। मैंने कहा अभी तो दिल गया है, इनबॉक्स आई तो किडनी गुर्दे पेपड़े पता नहीं क्या क्या जाएगा तुम्हारा, फिर ढूंढते रहना। मैं मम्मा आहिस्ता बोले, बाहर आवाज जा रही है, मेरी बेइज्जती कर रही हो। मम्मा अच्छा है ना, लोगों को भी पता चले कि कैसी औलाद है मेरी। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि मेहरबानी करो घंटे के कॉल पैकेज पर पाबंदी लगाओ या मेरे रिश्तेदारों के सिम बंद करवाओ। मेरे मोबाइल फ़ोन पे अम्मी को फ़ोन करके घंटों लगी रहती है। हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ का आपस में बहुत प्यार होता है। घर में पेट किसी एक का ख़राब होता है तो खिचड़ी पूरा ख़ानदान खाता है। पाकिस्तानी मरीज़ डॉक्टर साहब मोशन और उल्टियाँ आ रही है, फ्लैजिल और ग्रेविनेट लिख दें, साथ में ड्रिप भी लगा ले। पाकिस्तानी डॉक्टर जी बेहतर। अगर शादी पर 20 लाख खर्चा आए और आप बीवी के साथ 60 साल गुजारे तो एक दिन 14 रुपये का पड़ता है। फारिग बैठी थी, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। मैं जब भी अपने घर वालों को तंग करूं तो मेरे घर वाले कहते हैं कि जाओ अपने जैसे पागलों का सर खाओ, और फिर मैं यहाँ यूट्यूब पर एक्टिव हो जाती हूँ। फेसबुक के आशिक और हमसाये के घर में पका हुआ मुर्गा एक जैसा है, मिलता कुछ भी नहीं, बस खुशबू आती रहती है। जिस बंदे ने आपसे पैसे उधार लिए हुए हैं वो जितनी मर्जी अच्छी डीपी लगा ले, उसे देखकर आपको अपने पैसे ही याद आएंगे। शादी के लिए किसी को इसकी ज़रूरत है ना, चाहिए अगर तो जंगल में जाके तोड़ दो, पढ़ना तो आता नहीं, दोबारा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा था ऊपर। मैं हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, पता भी नहीं चला। मेरा शोहर खड़ूस, सज़ा का एहसास सिर्फ कैदी को होता है, जेलर को नहीं। आज मैं सज दज के आईने से पूछा कैसी लग रही हूँ मैं। आईना बोला परामर कद्दी जान चढ़वी दिया कर, हर टाइम मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। और तेरे गले लगकर तेरी ही शर्ट से नाक साफ करने को जी चाहता है। मेहमान का अचानक घर आ जाना, इंग्लैंड वेलकम वेलकम, अमेरिका और डियर व्हाट अ सरप्राइज, पाकिस्तान कितो आ गया जे। तारीख गवाह है, जिस दिन भी अम्मी मना करके जाती है कि बेटा आपस में लड़ना नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसी दिन हम बहन भाइयों के दरमियान तीसरी जंग अजीम होती है। तीसरी जंग अजीम। सारी दुनिया कहती है दरख्त लगाने से गर्मी कम होती है, लेकिन पाकिस्तानियों का तो बस टिंड पर ही ईमान पुख्ता है। और गर्ल्स ऑन देयर वेडिंग फोटो शूट में ये वाला पोस्ट तो लाजमी होता है। अच्छा शोहर किसी को नहीं मिलता, ऐसे ही दो दो कर अच्छा बनाना पड़ता है। सुन बेस्टी, पानी पिलाने पे 10 नेकियां मिलती है तो सोचो खुद ज़रा बिरयानी खिलाने पर कितनी नेकियां मिलेंगी। तो फिर बताओ ना कब बुला रही हो मुझे। इतनी एहतियात से नील आर्मस्ट्रांग भी भारी सूट पहनकर चांद पर चला नहीं होगा जितनी एहतियात से पाकिस्तानी मर्द कल्फ का कॉटन का सूट पहनकर ज़मीन पर चलते हैं। जब भी बेकरी वाला समोसा उठाने से पहले हाथ पर प्लास्टिक के दस्ताने पहनता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि अब 40 वाला समोसा 100 रुपये का देगा। आजकल के वालिदैन बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त हाथ हिला हिला के बाय बाय कर रहे होते हैं, जैसे कि बच्चा स्कूल नहीं लंदन जा रहा हो। एक हमारा दौर था कि रोज़ सुबह 2 चपेड़े अम्मी और 2 चपेड़े दादी से खा के स्कूल जाते थे। काश 1947 में दादाजी किसी ठंडे मुल्क की ट्रेन में सवार हो के चले जाते तो आज मैं भी स्विट्ज़रलैंड में होती या यूके में होती। हाय मेरे निक्के निक्के सपने।
और चुपचाप मेरी वीडियोस पर आ जाया करो, वरना आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकती हूँ भला। आंखें चाहे काला कोयला ही क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी नॉवल से बेवफाई तो नहीं करती ना। थक गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ दूसरों के दूल्हे देख देख कर। कपड़े तो हमारे पास भी एक से बढ़ के एक है भाई, लेकिन घर में फकीरों की तरह घूमने का तो अलग ही मज़ा होता है ना। इंडिया वाले बिल्कुल सही कहते थे कि लाहौर में एक समंदर भी है, देख लो खुद समंदर। काश दिलों की भी मर्दमशुमारी होती तो पता तो चलता ना कि किसके दिल में कितनी आबादी है। आखिरकार नौकरी मिल ही गई। ट्रेन की लाइट ख़राब है तो उसके आगे टॉर्च लेकर भागना है। हम ऐसे कार्टून देख देख कर बड़े हुए हैं, तो सोचो हम पागलों वाली हरकतें तो फिर करेंगे ना। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। यूसफी साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे सख्त बुखार हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो बीवी से पूछा क्या मैं जन्नत में हूँ। बीवी ने कहा आय हाय अल्लाह ना करे, क्या हो गया है आपको, देख नहीं रहे कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मुझसे बात करके तो देखो, थोड़ी देर में लड़ाई ना हो जाए ना तो फिर कहना हाँ जी। दूर फिटे मुंह की इंग्लिश दसो, छेती छेती जरा जल्दी दसना, मेरी एक अंग्रेज न लड़ाई हो गई है। सब अपने अपने टिश्यूज निकाल लो, मैं सेट पोस्टिंग करने लगी हूँ। तुम लोगों ने रोना है रोना, ऐसी पोस्ट है। अपने बच्चों को दीन की समझ और तालीम दे, इससे पहले कि वे फिरौन की लाश पे भी फातिहा ख्वानी शुरू कर दें। और 200 यूनिट्स क्रॉस कर गए। हल्की पुल्की बुक में हल्का पुल्का पिज़्ज़ा, जिंगर बर्गर, 2 शॉर्मे ते एक वडी कोक दी बोतल। वो ना आपके दिल में रहने आई हूँ, तो ये सामान कहाँ पे रखूँ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता सिवाय सरकारी नौकरी वाले लड़के के। हाँ जी। आई लव यू कदीम अंग्रेजी ज़ुबान का पुरकशिश जुमला है, जिसका मतलब है कि हम आपके हाथों ही जलील होना चाहते हैं। और सुबह से 100 छींकें आ चुकी है। जालमो याद करो, रटा तो ना लगाओ ना, और भी काम है मुझे। हाथ से नाक बंद करके नहीं कह सकते, बेशक ट्राई करके देख लो। नहीं नहीं करो करो करो, पहले तुम करो, बाद में वीडियो देख लेना ना। टीचर जान कैसे निकलती है पप्पू, खिड़की से। टीचर हैं वो कैसे पप्पू, कल अम्मी बाजार से वापस आई, जब दरवाजे की घंटी बजाई तो अब्बू ने आंटी से कहा कि जान तुम खिड़की से निकल जाओ। हर खानदान में ऐसे फितने पाए जाते हैं जो सबको लड़वा कर आखिर में कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि सब आपस में मिलजुल कर रहें। मौलाना साहब का ये बयान मुझे बहुत पसंद है कि औलाद की शादी करने में देर ना करें। मैं रोज़ाना घर में फुल आवाज़ करके सुनता हूँ, लेकिन किसी के कान पे जू ही नहीं लगती। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते ही रहिए, बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।